देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट का शुरुआत से करवाते हैं। क्या नाम है बेटा? रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रियाएं कल बता चुकी थी। क्या होता है बेटा बताओ? जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बताओ? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। एवं उस रासायनिक अपक्रिया में किसको? अभिकारकों एवं उत्पादों को संकेतों द्वारा, प्रतीकों द्वारा लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है अपना, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या बताना है? कौन सा कथन असत्य है? जो अभिक्रिया है ये क्या लिखा है? 2PbO सॉलिड है, ठोस है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? लेड ऑक्साइड कार्बन ठोस से, कार्बन सॉलिड से क्रिया करता है तो क्या बनता है बेटा? लेड सॉलिड बनता और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है ना। इसमें हमें जो कुछ जो विकल्प वगैरह दिए हैं उनमें से ये छांटना है कि कौन सा असत्य है। तो इसमें पहला पॉइंट है सीसा अपचयित हो रहा है। तो इसके लिए परिभाषा बता चुके हैं कि अपचयन कौन होता है और उपचयन कौन होता है। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम उपचयन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है या ह्रास होता है उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं, ठीक है ना। एक वो ट्रिक्स बताई कौन सी? उबलना। उबलना में बा है, बा मीन्स वृद्धि हो रही है, वृद्धि से कौन सी क्रिया हो रही बेटा? उपचयन। तो उल्टा क्या हो जाएगा? कमी। कमी किस में होती है? अपचयन में होगा। ध्यान से सुनना, इसमें लिखा हुआ है सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा क्या हो रहा है बेटा? अपचयित हो रहा है। अपचयन का मतलब होता है कमी होना, ठीक है ना। तो इसमें जो लेड दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या दिख रहा होगा बेटा? लेड, Pb। तो Pb के साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें उनने ये कहा कि सीसा अपचयित हो रहा है। सर मेरा अपचयन मीन्स कमी हो रही है, जबकि इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, सर मेरा कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है बेटा? रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। अपचयित ना होकर क्या हो रहा है बेटा? उपचयित हो रहा है। दूसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, फिक्स है, लेकिन ये क्या बोले है बेटा? उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तो बेटा है नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड वो दिख रहा है, तो वो क्या हो रहा है? उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, वो बोल रहे सर मेरा। तो ये क्या है बेटा? रॉन्ग है। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? रॉन्ग हो जाएंगे। तीसरा और चेक कर लेते हैं, सी का उपचयित हो रहा है। सी मीन्स कार्बन। कार्बन का क्या हो रहा है बेटा? उपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है बेटा? वृद्धि होना। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या बन गया बेटा? CO2 बन रहा है, इसलिए क्या हो रहा है बेटा? इसका उपचयन। तो सही है। नेक्स्ट PbO का अपचयन हो रहा। PbO दिख रहा है, इसमें से ऑक्सीजन हट रही है। अपचयन माने क्या होता है? कमी होना, ह्रास होना। तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, इसलिए क्या बन गया बेटा? Pb बन गया। क्या बन गया? Pb बन गया। इसलिए ये भी कैसा है बेटा? सही है। समझ में आ गया? तो पहला और दूसरा A और B असत्य हैं और तीसरा और चौथा बेटा सत्य है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 किससे क्रिया कर रहा? एल्यूमिनियम से क्रिया करता, Al से क्रिया करता तो बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बेटा अलग हो जाता, ठीक है। अब हमें ये बताना कि ये क्रिया कैसी है। तो इसमें ध्यान से देखिए, ये आयरन ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो इसमें से जो Al है, इस Al ने ऑक्सीजन से संयोग कर लिया बेटा। साफ साफ दिख रहा होगा, ऑक्सीजन किससे जुड़ गया बेटा? Al से जुड़ गया। इसने Fe को छोड़ दिया और FO2 किससे जुड़ गया? Al से। तो क्या बन गया? Al2
O3 और देखो F ही क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। तो इसमें से O2 ने अपनी जगह चेंज कर दी। क्या कर दी बेटा, चेंज कर दी, स्थान बदल दिया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। बेटा समझो, पेन नहीं चलाएगा कोई, ये भी 2 पॉइंट समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे के चूर्ण पर तनु HCl डालने से क्या होता है। लोहे का चूर्ण देखा है, लोहे का बुरादा देखा है, जब लोहे करते हैं तो उस समय बुरादा होता है उसका। तो लोहे के बुरादा का मीन्स क्या है जी बेटा, आयरन Fe। इसके ऊपर क्या डाल दो, HCl डाला हमने। HCl का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हमने इससे की क्रिया करवाई बेटा तो क्या होगा, ध्यान से देखें। Fe के कितने हैं, 2, और H के कितने हैं, 2, Cl के भी कितने हैं बेटा, 2 हैं। ये 2 दोनों के हैं, H के भी हैं और Cl के भी हैं। यहाँ भी देखा जाए आयरन के कितने हैं बेटा, 2। जब इसने Cl से क्रिया की तो 2Fe और क्या बन गया बेटा, Cl, 2FeCl, आयरन क्लोराइड बन गया। देखो Fe के कितने हैं बेटा, 2, Cl के कितने कहलाए, 2। तो 2 यहाँ पे Cl थे, 2 यहाँ पे Fe थे, इसलिए बन गए अपना आयरन क्लोराइड। प्लस क्या बचा बेटा, H2। तो देखो H2 अपना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। समझ में आया। इस प्रकार से ये हमारे 3 क्वेश्चन इकट्ठे फिनिश होते हैं, बन जाएंगे।